स्वागत है आप सभी लोगों का सुजात साइंस अकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज समरूपता के बारे में। जैसे दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो किस नियम से। तो आज जो हम ये नियम पढ़ेंगे इसे हम भुजा 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 समरूपता कसौटी बोलते हैं। यानी कि कोई दो त्रिभुज हैं, अगर उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे AB का अनुपात DE से है और AC का अनुपात DF से है, BC का अनुपात EF से है। क्योंकि AB का संगत भुजा DE है, क्योंकि AB जिस एंगल पे झुका हुआ है नीचे की तरफ उसी एंगल पे DF भी झुका हुआ है। AC जिस एंगल पे इधर झुका हुआ है DF भी उसी एंगल पे इधर झुका हुआ है। AB एकदम सीधे है तो EF भी एकदम सीधा है। तो AB का संगत भुजा DE है और AC का संगत भुजा DF है और BC का संगत भुजा EF है। तो अगर किसी त्रिभुज में उसकी संगत भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में हो तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण A कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, कोण C कोण F के बराबर होगा। लेकिन आज ये कैसे आ सकता है या कैसे इसको लाएंगे, इसको सिद्ध करना है। कोण A कोण D के बराबर है, लेकिन कैसे है। कोण B कोण E के बराबर है तो कैसे है, ठीक है। इसी को हम सिद्ध करेंगे। तो इसको हम स्टेप वाइज सिद्ध करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि एक दो प्रोसेस बढ़ाते हैं आगे, उसके बाद भूल जाते हैं आगे क्या करें क्या ना करें। तो हम स्टेप वाइज इसको याद रखेंगे। तो पहले स्टेप में हम यहाँ करेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज ABC को उठाएंगे और त्रिभुज DEF के ऊपर रख देंगे और उसके बाद जहाँ तक ये त्रिभुज आएगा वहीं से ऐसे निशान लगा के काट लेंगे इसको। यानी कि इस त्रिभुज को यहाँ से, इस त्रिभुज को यहाँ पर ऐसे उठा के रखेंगे, ये त्रिभुज शायद यहाँ तक आएगा और इसके बाद जहाँ तक आ रहा है वहीं से इसको काट दीजिए ऐसे। तो काटेंगे और जहाँ काट रहा है ये वहाँ पे यहाँ P यहाँ Q ऐसे नाम दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये त्रिभुज जब उठाए इस त्रिभुज के ऊपर रख दिए और जब काटे तो जितना बड़ा AB है उतना बड़ा DP है। यानी किस भुजा को काट रहे हैं तो DE को। यहाँ लिखेंगे DE से AB बराबर DP काटा ना लिखना पड़ेगा रचना में। फिर यहाँ पे अगली भुजा कौन सी काट रहे हैं तो DF, यहाँ लिखेंगे DF से AC बराबर DQ काटा। इतना कर लेंगे पहले फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड। ये स्टेप वाइज लिखने से याद रहेगा कि हमें अगले स्टेप में क्या करना है। तो स्टेप सेकेंड हो गया। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, अब जो दिया है उसी से सिद्ध करेंगे। जो दिया रहता है उसी से सिद्ध करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा नियम लगाएंगे, जो दिया है उसी से हम सिद्ध करेंगे। तो दिया क्या है, दिया है AB अपान DE और बराबर AC अपान DF। ये दिया लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, DP लिख सकते हैं। यानी DP अपान DE और बराबर AC बराबर क्या लिख सकते हैं, DQ DF। अब इसका अनुपात लगाओ इस त्रिभुज में। अगर DP अपान DE लग रहा है और DQ अपान DF लग रहा है, इसका मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात इस बड़े त्रिभुज से लग रहा है। और थेल्स ने यह बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दी जाए, यानी कि DP का अनुपात DE से लग रहा है, DQ का अनुपात DF से लग रहा है, इसका मतलब ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर इसका अनुपात इस बड़े वाले से लग रहा है, इसका अनुपात इस बड़े वाले से लग रहा है, ये रेखा अपने आप इस भुजा के समांतर हो जाएगी। यानी PQ समांतर होगा EF, यानी कि थेल्स की प्रमेय से, थेल्स ने बताया था। अगर ये वाली रेखा इस भुजा की अगर समांतर हो गई तो इसका जो ये संगत कोण है ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर दो रेखा आपस में समांतर है, ऐसे दो रेखा आपस में समांतर है तो इनके बीच जो ये संगत कोण होता है ये भी क्या होता है, बराबर होता है। ये वाली रेखा इस भुजा के समांतर है इसलिए ये संगत कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। जब ये वाली रेखा इस भुजा के समांतर हो गई तो इसका मतलब होगा
कि कोण P बराबर है कोण E के, और कोण Q बराबर है कोण F। ये इसको पहला मान लीजिए, ये दूसरा हो गया समीकरण। अब इसको रखने में सहायता करें। इसका मतलब त्रिभुज DPQ समरूप होगा त्रिभुज DEF, और किस नियम से? डबल ए रूल से। क्योंकि देखो एक कोण ये है, इस त्रिभुज का एक कोण ये, इसी त्रिभुज का एक कोण ये, एक ये दो कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। यानी कि दो कोण आपस में बराबर है, तो किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तब भी वो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो डबल ए रूल से त्रिभुज DPQ समरूप है DEF, इसका मतलब समरूप हो गया। अब स्टेप लेंगे, स्टेप थर्ड, ऐसे में हम प्रूव कर देंगे इसको। अब देखिए इस त्रिभुज का अनुपात इस बड़े वाले त्रिभुज से लिए थे, और इस त्रिभुज का अनुपात इस वाले त्रिभुज से लेंगे, क्योंकि ये वाला त्रिभुज इसी से तो मैच कर रहा है, इसलिए इस त्रिभुज का अनुपात इस त्रिभुज से लेंगे। अगर इस त्रिभुज का अनुपात इस त्रिभुज से मिल गया तो ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के भी अपने आप समरूप हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में। तो दोनों में क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि AB बराबर है DP और AC बराबर है DQ, और क्या दिख रहा है? BC बराबर है PQ। यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसकी तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DPQ, सर्वांगसम होगा। और किस नियम से? ट्रिपल एस रूल से। देखो यहाँ ट्रिपल एस रूल है भी, और उसी की सहायता से हम इसको सर्वांगसम है सिद्ध कर दिए। त्रिभुज ABC त्रिभुज DPQ के सर्वांगसम है। इसका मतलब अगर सर्वांगसम है तो पढ़े हैं कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो समरूप भी होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज आपस में समरूप भी होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DPQ के। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं, तो समरूप भी लिख सकते हैं। DP क्या है? समरूप है। अब देखते हैं कोण A बराबर होगा कोण D के, और कोण B बराबर होगा कोण P के, और कोण C बराबर होगा कोण Q के। ऐसा क्यों? यहाँ पे लिखेंगे CPCT का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम भाग आपस में बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम भाग आपस में बराबर होते हैं, इसी को CPCT बोला जाता है। यानी इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये संगत कोण भी इसके आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे सब। यानी कोण A कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण P के बराबर होगा, और कोण C कोण Q के बराबर होगा। और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे बताए भी हैं, P बराबर क्या लिख सकते हो? E लिख सकते हो। P बराबर क्या लिख सकते हैं? E। और बराबर Q बराबर क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। तो कोण F यानी कि हो गया कोण A बराबर होगा कोण D के, और कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण C बराबर होगा कोण F। ये जो है इस तरह से हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया, प्रूव। तो ऐसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। तो कितने स्टेप में हुआ? तो 3 स्टेप में। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।